आप देख रहे हैं जनवक्ता न्यूज, आपको रखे अपडेट। नमस्कार, जनवक्ता न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि एमसीडी कर्मियों के वेतन पर क्यों मचा है आप और बीजेपी के बीच में घमासान। दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मी हों या शिक्षक, अधिकारी हों या कर्मचारी, कई महीने से वेतन न मिलने से परेशान हैं। ये कर्मचारी अपने बकाया वेतन की मांग को लेकर के एमसीडी मुख्यालयों पर लगातार प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। साल 2022 की शुरुआत में दिल्ली एमसीडी के चुनाव होने हैं। इसको फतह करने की तैयारी में लगी आम आदमी पार्टी इस बार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। इसीलिए वो आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। चूंकि एमसीडी के कर्मचारी अपने बकाया वेतन के लिए धरने पर बैठे हैं, सो आम आदमी पार्टी भी उनके समर्थन में उतर आई। दिल्ली के तीनों निगमों पर बीजेपी काबिज है, सो आम आदमी पार्टी एमसीडी के बहाने बीजेपी पर हमलावर हो गई। नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के प्रभारी दुर्गेश पाठक ने एमसीडी कर्मियों के हक में आवाज उठाते हुए कहा कि भाजपा लोगों को बरगलाना बंद करे, एमसीडी कर्मियों को तत्काल वेतन दे वरना इस्तीफा दे दे। 5-6 महीनों से इनको सैलरी नहीं मिली, इनके घर चूल्हा नहीं जला और निगम में बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार करने में व्यस्त हैं। हाथ में त्रिंचे रख बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रदर्शन के दौरान दुर्गेश पाठक ने कहा कि पिछले साल 11,000 करोड़ से ज्यादा एमसीडी ने खर्च किया। हम पूछना चाहते हैं कि ये पैसा गया कहां? आखिर कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं दिया गया? दुर्गेश पाठक ने कहा कि अगर बीजेपी से एमसीडी नहीं चलती तो वो इस्तीफा दे दें। इतने ही बजट में आम आदमी पार्टी एमसीडी को बेहतर तरीके से चला सकती है और दिल्ली को देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाकर दिखा सकती है। दुर्गेश पाठक ने यह भी ऐलान किया कि जब तक एमसीडी कर्मचारियों का वेतन जारी नहीं किया जाता, तब तक आम आदमी पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी के इस हमलावर रुख को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी एमसीडी कर्मियों के साथ खड़ी हो गई। बीजेपी का कहना था कि राजनीतिक द्वेष के कारण अरविंद केजरीवाल सरकार नगर निगमों के फंड नहीं दे रही, दिल्ली को गंदा शहर बताकर सफाई कर्मियों का अपमान कर रही है और दिल्ली के रखरखाव में भी बाधक बन रही है। आखिर 2020-21 वर्ष में एमसीडी के दिए फंड का 26% फंड भी दिल्ली गवर्नमेंट ने क्यों नहीं दिया? दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में निगमों के महापौर और निगम पार्षदों ने सिविक सेंटर से सचिवालय तक केजरीवाल सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते हुए पदयात्रा की, लेकिन बीच रास्ते में ही उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि ये बेहद दुखद है कि कोरोना संकट में निगम कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया और फिर भी उन्हें वेतन के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि निगमों के स्वास्थ्य कर्मी हों या शिक्षक, सभी ने मार्च महीने से अब तक दिन रात काम करके करोड़ों लोगों तक भोजन और दवाएं आदि पहुंचाने का काम किया, लेकिन 5 महीने से वेतन न मिलने के कारण आज वो धरना आंदोलन करने को मजबूर है। सरकार निगम के साथ भेदभाव कर रही है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है, इसलिए निगम को दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही है। निगम के कर्मियों ने कोरोना संकट में लगातार काम किया है, लोगों की मदद की है। निगम के कर्मियों ने डेंगू को भगाने के लिए लगातार काम किया है और आज केजरीवाल नौटंकीबाजी कर रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली नगर निगम को दबाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हम निगम कर्मियों के हितों के लिए, निगम के लिए और निगम दिल्ली की जनता के लिए ये लगातार संघर्ष जारी रखेंगे। निगम का पैसा
गौरतलब है कि एमसीडी में शासन कर रही है बीजेपी और एमसीडी आर्थिक तौर पर निर्भर है आम आदमी पार्टी द्वारा शासित दिल्ली सरकार पर। अब इस राजनीतिक रस्साकस्सी वाले खेल को समझिए जरा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही अगर वेतनभोगी कर्मियों के हमदर्द बन रहे हैं तो आखिर इन्हें वेतन क्यों नहीं मिल रहा? आखिर अब वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो इन निगम कर्मियों का वेतन रोक कर बैठी है? दिल्ली से इंद्र प्रकाश, जनवक्ता न्यूज।